हेलो मेरे क्लास 8 के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो लेक्चर में। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ए प्लस लाने का जो चांसेस है वो आपका 99% तक बढ़ जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि एमसीक्यू रूप में होने वाला है। टोटल मिलाकर के आप लोगों का 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 नंबर का। ठीक है, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का हल करने वाले हैं, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप और भी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में अभी अभी अपलोड हुआ है कुछ देर पहले, जल्दी से जाकर आप देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये तो क्वेश्चन आप लोग को हर गाइड हर गेस्ट पेपर में मिल जाएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ए में दिया है लॉर्ड कार्नवालिस, बी में दिया है लॉर्ड डलहौजी, सी में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन और डी में दिया है वारन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए दूसरा में क्या लिखा हुआ है। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉर्ड क्लाइव जो थे वो भारत का मानचित्र बनाने का जो जिम्मेदारी था वो किसको सौंप दिए थे। ए में है जेम्स मिल, बी में है वारन हेस्टिंग्स, सी में है लॉर्ड कार्नवालिस और डी में है जेम्स रेनेल। ठीक है, तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कार्नवालिस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर में क्या पूछा है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। ए में है लॉर्ड कार्नवालिस, बी में है लॉर्ड डलहौजी, सी में क्या दिया है तो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है ना, और डी में लॉर्ड माउंटबेटन। तो 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऊपर में दिया हुआ है। क्या दिया ऊपर में, ये देखिए लॉर्ड डलहौजी। किन्हें शुरू किया था, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का नीति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर। क्या पूछा है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है, यानी कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है समय के अनुसार। तो इतिहास को मुख्य रूप से बांटा गया है 3 कालखंडों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 क्वेश्चन, यानी कि 5वां नंबर। क्वेश्चन है फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। ठीक है, ए में है सूरत, बी में है मद्रास, सी में है कलकत्ता और डी में है कालीकट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में क्या है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ठीक है, टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का शासक था वो पूछा है, रहने वाला था इससे कोई मतलब नहीं है, कहाँ का शासक था। ए में है बंगाल, बी में है अवध, सी में है मैसूर और डी में हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैसूर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 7वां नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। देखिए अंग्रेजों द्वारा भारत देश में कुछ ऐसे फसल थे जिनको जबरदस्ती उगाया जाता था। ठीक है ना, उगवाया जाता था, उगाया नहीं जाता था, उगवाया जाता था। तो ए में दिया है धान, बी में दिया है नील, सी में दिया है गन्ना और डी में दिया है गेहूँ। तो इसका सही आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, नील। नील वही नील जिसको आप लोग कपड़ा में डाला जाता था पहले। ठीक है ना, नील मतलब ब्लू। ठीक है, और उससे कपड़ा जो है अच्छा दिखता था, सफ़ेद कपड़ा, यानी कि जिसको हम लोग उजाला बोलते थे, उजाला जिससे बनता है। ठीक है, उसका कृषि करने के बाद जो भूमि का उपजाऊ क्षमता है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। ठीक है, और ज़बरदस्ती यही कृषि को कराया जाता था। चलिए 8वां क्वेश्चन में क्या है, कोल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, ए में दिया है 1831 से 32, बी में 1855, सी में 1895 और डी में 1857। तो 8 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1831 से 32। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर में क्या पूछा है, भारत में पहले सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। देखिए भारत जो देश था, ठीक है ना, उसमें सबसे पहला कपड़ा मिल कहाँ बनाया गया, वो भी सूती का। ठीक है ना, तो ये बनाया गया था आप लोगों का मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। ठीक है, क्या पूछा 10वां में, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। देखिए 1857 का क्रांति बहुत ही भयानक रूप ले लिया था, जो भारत के बहुत सारे राज्यों में हुआ था और ये झारखंड में भी हुआ था। ठीक है, तो झारखंड के रांची में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 नंबर। ठीक है, 11 में क्या है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जातियां हैं। तो ये तो हम लोग का अपना राज्य झारखंड का ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही इसमें। चलिए अगला क्या देख दिया हुआ है, 12 में 1857 ईस्वी के विद्रोह का
ठीक है। 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? मतलब 1857 का कारण जो विद्रोह हुआ था उसका तुरंत होने का कारण क्या था? तुरंत इतना भयावह रूप लेने का क्या कारण था? ए दाढ़ी मूंछ रखने की मनाही, गलत। छुट्टी नहीं मिलना, ये भी गलत। ये था कारतूस वाली, ठीक है ना, चर्बी वाले कारतूस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा था कि जो बंदूक होता है उसमें जो कारतूस को लगाने से पहले जो दांत से निकालना पड़ता है वहाँ पर चर्बी मिलाया गया है, ठीक है ना, गाय का, सुअर का, जिससे हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों दुखी हो गए और दोनों क्रांति में उतर आए। अगला क्वेश्चन कितना है? 13 नंबर। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जाता है? देखिए, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? एम है 1835 का शिक्षा अधिनियम, बी वुड्स डिस्पैच, सी एक और दो दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर। 14 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा देखिए, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको किसको है, ठीक है ना, सती प्रथा दूर करने का श्रेय किसे जाता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये जाता है आप लोगों का लॉर्ड विलियम वेंटिक को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये लॉर्ड कर्जन भी गलत है, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कार्नवालिस भी गलत है, तीनों गलत है लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर का। क्या 15 नंबर में देखिए, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? देखिए, यानी कि ये जो यहाँ पर दिया हुआ है नाम, ये सब कौन सा व्यक्ति, ठीक है ना, स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक था उसका प्रकाशन से संबंधित है, यानी कि उसमें हेल्प किए थे। तो यहाँ पर हेल्प किए थे आप लोग का तारा भाई शिंदे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, ठीक है। 16 में क्या है, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष हुआ? देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो था ये नियम कब लागू हुआ भारत में, ठीक है। तो ए में दिया 1829, बी में 1872, सी 1856 और डी 1899। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1856, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखिए, 17 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, ठीक है। तो ये कि दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर में। देखिए क्या क्वेश्चन 18 का, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, ठीक है, तो उस समय भारत में कौन सा व्यक्ति गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे? ए में दिया है लॉर्ड कर्जन, बी में लॉर्ड मिंटो, सी में लॉर्ड इरविन और डी में लॉर्ड मॉन्टगेयू, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? किसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ए में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त के क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा छोटा है, मतलब क्वेश्चन बड़ा है, रेटिंग छोटा है। 20 नंबर। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम में के सदस्य रहे हैं? देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि भारत का वो कौन सा हॉकी खिलाड़ी है जो भारत को ओलंपिक में और विश्व कप में और एशियाई खेल ये तीनों में पदक दिलाने वाले थे, ठीक है ना, और ये टीम के सदस्य भी थे। तो ए में दिया है जयपाल सिंह मुंडा, बी में माइकल किंडो, सी में निक्की प्रधान और डी में दिया है अजीत लकड़ा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकल किंडो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं। 21, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए, चंद्रमा है ये वाला हम लोग का, इसका ये वाला उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, नॉर्थ पोल, और ये वाला साउथ पोल। तो इसका उत्तरी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्यारा देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं 22 नंबर का, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें, देखिए 22 में, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? देखिए, पवन चक्की जो है ये संसाधन है किस प्रकार का है? ए में दिया अनवीकरणीय संसाधन, बी में नवीकरणीय संसाधन, सी मानव निर्मित संसाधन और डी में संभाव्य संसाधन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो तो होना चाहिए, देखिए मानव निर्मित संसाधन है क्योंकि मानव ने ही इसे बनाया है, ठीक है ना, पवन चक्की को। साथ ही साथ ये नवीकरणीय संसाधन भी है। नवीकरणीय संसाधन मतलब जिसको नवीकरणीय किया जा सके, ठीक है ना, जिसको क्या किया जा सके, तो रिसोर्स किया जा सके, मतलब कि रिन्यूएबल किया जा सके, ठीक है, जिसको फिर से प्राप्त किया जा सके, जो कभी खत्म ना हो, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन चलिए 23 नंबर देखते हैं। क्या है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है ना, कोयला के बारे में पूछा है कि किस प्रकार का संसाधन है। ए है नवीकरणीय, नवीकरणीय उसको बोलते हैं जो कभी खत्म नहीं होता है, बी में है चक्रीय, सी में है अजैव और डी में है जैव, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैव, यानी कि जैविक चीज से बना है इसलिए जैव है। नवीकरण तो है नहीं जो कि खत्म कभी नहीं होगा, चक्रीय भी नहीं है और अजैविक भी नहीं है, ठीक है ना। जैव है यानी कि जीव जंतुओं के अवशेष से बना है, जंतुओं नहीं केवल जीवों यानी कि पेड़ पौधों के अवशेष से ही बना है कोयला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको बड़ा ही कर लेते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। 24 नंबर, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा उस जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो उसे वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? देखिए वैसा संसाधन जिसका उपयोग किया जा रहा हो और जिसको मात्रा भी हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का वास्तविक संसाधन, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग और जानते हैं उसका रियल रिसोर्स कहते हैं, वास्तविक संसाधन जिसके बारे में अच्छे से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 में क्या है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? देखिए हम लोग का जो भारत देश है उसमें बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, करीबन 8-9 राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें से झारखंड में ही एक राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है, तो वो किस जिले में है ये पूछा गया है, ठीक है। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो लातेहार में है। क्या है? लातेहार। कभी कभी ऑप्शन में दुमका भी दिया रहता है, कुछ अंश इसका मतलब ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क इसका दुमका और लातेहार दोनों का टच करता है, इसलिए अभी इसका आंसर लातेहार है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 में, ठीक है। 26, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा देखिए यहाँ पर, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो के द्वारा अभी अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रमा पर किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो ए में है चंद्रयान 2, बी में अग्नि 2, सी में चंद्रयान 3 और डी में आदित्य दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3, ठीक है ना, जो कि कुछ दिन पहले क्रैश हो गया था, क्रैश लैंडिंग जिसका हो गया था, लेकिन अभी उसका सफल लैंडिंग हो गया है। चलिए 27 नंबर चलते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? देखिए पृथ्वी में जो अगर पृथ्वी को 100% माना जाए तो 100% का सिर्फ 75% पानी ही पानी है पूरा पृथ्वी में, ठीक है ना, मतलब 100 का 75। अगर इस 75% को अगर हम लोग 100% मान ले तो इसका केवल और केवल कितना परसेंट पीने योग्य है? तो केवल और केवल आप लोगों का 2.7%, ठीक है ना, 100% का 2.7% ही पीने योग्य है, बाकी सब खारा है या तो फिर बर्फ के रूप में है, ठीक है। अगला चलिए चलते हैं हम लोग 28 नंबर, क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ए में है बच्चों की पढ़ाई से, बी सैनिकों से, सी युवाओं के कौशल विकास से और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोग का युवाओं के कौशल विकास से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यही इसी से संबंधित है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है ना। इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है और कहीं बाहर भेजा जाता है अच्छे अच्छे कामों के लिए, ठीक है। लेकिन इसका भी बहुत सारा बुराई हो गया है, अच्छे काम बोल करके बाहर में कुछ अन्य काम भी करवाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? देखिए सफ़ेद सोना हम लोग किसको कहते हैं? ए जूट, बिल्कुल गलत, ठीक है। बी नंबर का पटसन, बिल्कुल गलत। सी नंबर कपास और डी नंबर चावल। तो सी को हम लोग, कपास को हम लोग बोलते हैं सफ़ेद सोना, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारे राज्य में भोकाल टाइट करने के लिए लहसुन को ही बोला जा रहा है सफ़ेद सोना या चांदी जो भी बोला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, क्या है, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर, इसमें किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो मधुमक्खी पालन होता है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। तो इसी से संबंधित रहेगा ना, मधुमक्खी पालन से। चलिए देखते हैं 31 नंबर, क्या पूछा 31 नंबर में, इनमें से इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, मतलब कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारण है, मतलब किसके कारण जनसंख्या बदलता है, ठीक है। ए में है जन्म दर, बी में है मृत्यु दर, सी में है प्रवास और डी में उपयुक्त सभी। तो तीनों से परिवर्तन होता है जनसंख्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर में, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा 32 में, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए आणविक ऊर्जा का उत्पादन अगर करना हो तो किसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ए यूरेनियम का, ठीक है, और यही सही आंसर है यूरेनियम का, कोयला का भी नहीं, जल का भी नहीं, पवन का भी नहीं, ये सब तीनों से आणविक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, केवल और केवल यूरेनियम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर, क्या पूछा 33 नंबर में, 33 नंबर में पूछा गया है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह कृषि किया गया, फिर इसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह कृषि किया गया, फिर इसको छोड़ करके फिर तीसरी जगह किया गया। इस कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं इसको झूमिंग कृषि के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये तीनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर का, क्या पूछा 34 में,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका ए में दिया है 314, बी में 382, सी में है 414 और डी में दिया है 350। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 382 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 35 नंबर। ठीक है, 35 में क्या है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? देखिए आर्थिक क्रिया का तीन भाग है, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप, सॉरी चार भाग है। ठीक है ना, तो ये जो है ये किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, क्या चीज़, उद्योग। ठीक है, यहाँ पर देखिए उद्योग। ठीक है, तो ये आता है आप लोगों का, उद्योग में क्या होता है, तो कोई भी चीज़ का निर्माण किया जाता है। क्या होता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, द्वितीयक क्रियाकलाप। चलिए अगला नंबर है, चलते हैं 36 नंबर। ठीक है, क्या पूछा 36 में, देखिए भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? ठीक है, ए में है 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869 और सी डी में दिया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन चुका था। अगला देखिए हम लोग चलते हैं 37 नंबर। ठीक है, क्या पूछा है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मतलब मौलिक अधिकार कितना है संविधान के हिसाब से। ठीक है ना, तो हम लोग का संविधान के हिसाब से 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा के विरुद्ध सॉरी शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह से 6 अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार। अगला देखिए 38 क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? देखिए जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया तो हम लोग का देश में किस तरह का शासन पद्धति चलने लगा? ए में है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, बी संसदीय शासन, सी अध्यक्ष शासन पद्धति और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का संसदीय शासन यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में क्या है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? देखिए भारतीय जो संविधान है वो धर्म को लेकर के कैसा है, ये क्वेश्चन पूछा है। ए में है धर्मनिरपेक्ष, बी किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, ये जो गलत ही होना चाहिए, सी यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग, ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो 39 का ए नंबर सही होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप लोगों को रोक टोक नहीं है। चलिए 40 नंबर में क्या है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका ए में दिया है सरोजिनी नायडू, बी में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी में सोनिया गांधी और डी में इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए 40 तक हो गया और 10 क्वेश्चन बाकी है। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्या है 41 में, पूछिए, देखिए सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है? देखिए सरकार जो होती है उसको जन सुविधा मतलब लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल खोलना, सड़क बनाना, इस सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? ए में कर से, बी खेती से, सी पुलिस से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर से। कर मतलब टैक्स से। ठीक है, किससे आता है, टैक्स से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 42 नंबर। ठीक है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? देखिए यहाँ में से जो चार ठो दिया है वो चार में से कौन सा जो तीन गो चीज है वो भारतीय संसद के तीनों अंगों से संबंधित है? ठीक है, तो ए में है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधानसभा, सी में है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये तीनों जो है संसद से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग 43 नंबर। क्या क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? देखिए हम लोग का जो लोकसभा है उसमें सदस्यों की कितनी संख्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 552। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अपरिशिष्टता का उन्मूलन किया गया है? ठीक है, ए में है 17, बी में है 15, सी में है 29 और डी में है 30। तो इसका सही आंसर होगा 17 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 45 नंबर। ठीक है, क्या है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? देखिए कुछ दिन पहले ही कोरोना काल से ही महिलाओं को मुफ्त में, किसमें, तो निशुल्क यानी कि मुफ्त में, अभी भले कुछ पैकेज का पैसा लग जाता है फिर वो कैसा पैसा रिटर्न भी हो जाता है। तो कौन सा योजना से उन लोगों को गैस बत्ती यानी कि गैस जलाने वाला फ्री फ्री मिलता है? ठीक है, तो जो जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ठीक है, नहीं यानी कि उज्ज्वला, सॉरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 46 नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है 46 में, देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, यानी कि हाई कोर्ट कितना है हमारे देश में? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका 24 से हम लोग का देश में हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47 नंबर। क्या पूछा है? FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ दिया है? ये देखिए ए नंबर में, ठीक है ना। 47 का ए में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 48 नंबर यहाँ पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है 48 में? वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, बहुत ऐसा समाज समुदाय है यानी कि समाज है जो गरीबी के कारण पीछे छूट रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन पूछा है। उसको हम लोग बोलते हैं, ए में दिया है समाजीकरण, गलत होगा ये। बी में हाशियाकरण, ठीक है ना। सी में अस्पृश्यता, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, हाशियाकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 49 नंबर। तो इसमें क्या है? सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं को शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? देखिए, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं को शिकायत लेने के लिए यानी शिकायत को समझने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर निकाला है। उसका नंबर क्या है, ठीक है ना। तो उसका जो नंबर है आप लोगों का, वो है वो है आप लोगों का 1098 यानी कि 1098, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। चलिए 50 में क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए में है 31 जुलाई, बी में है 31 मई, सी में है 31 मार्च और डी में है 30 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को, ठीक है। इस प्रकार से हम क्लास 8 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन किए हैं, जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।